नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं और गद्य में आज हम लोग को पढ़ना है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है एक लेखक और एक पत्र। यह जो रचना है एक लेख और एक पत्र, यह है भगत सिंह की रचना। अगर हम इस भगत सिंह के बारे में पढ़ें तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। निधन इनका 23 मार्च 1923 31 को शाम 3:33 में लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी के सजा के रूप में इनका देहांत हुआ था। अगर हम जन्म स्थान के बारे में बात करें तो बंगा, जो चक नंबर 105 गगैरा ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में जो जगह है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही बंगा में ही हुई थी और लाहौर से इन्होंने डीएवी स्कूल में इन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की और बीए के दौरान इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। परिवार के बारे में बात करें, संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा। अगर इनके बारे में और जानकारी बात करें, इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, ये जो क्रांतिकारी जो प्रभाव पड़ा था, यह किसके कारण पड़ा था? बचपन में करतार सिंह साराभाई और 1914 में गदर पार्टी के प्रति तीव्र इनकी का आकर्षण रहा। 1915 के नवंबर 16 तारीख को सरभा सिंह की फांसी के समय भगत सिंह ने 8 वर्ष की उम्र में के थे। यानी जब सराभा सिंह का जो अब फांसी हुआ था तो भगत सिंह का कितने उम्र के थे? 8 वर्ष के थे। सराभा सिंह का जो चित्र था, फोटो था, वह ये जेब में रख के घूमते थे। यानी कहने का मतलब कि ये उनके फैन थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। गतिविधियों के बारे में अगर हम बात करें तो 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत इन्होंने की। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो गया। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी के पथ को छोड़कर, कांग्रेस के पथ को छोड़कर क्रांतिकारी पथ पर चल पड़े। 1923 में पढ़ाई में नौजवान भारत सभा का गठन किया। इन्होंने किसके साथ? गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की गठन किया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरुदेव के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली पर इन्होंने बम फेंक दिया, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया और इसी के कारण इनको फांसी भी मिली थी। आगे अगर हम इनकी कृतियों के बारे में बात करें, यानी इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करें, तो इनकी कृतियां प्रमुख रही हैं पंजाब की भाषा और लिपि समस्याएं और विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद इन्होंने किया है। अगर हम इनके सबसे पहले जो लिखा इन्होंने विद्यार्थी और राजनीति लेख का सारांश जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी विद्यार्थी के राजनीतिक जीवन के बारे में क्या कहते हैं जो भगत सिंह हैं, उनकी जो विचार है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है कि विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस बात पे उन्होंने अपने विचार को रखे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या उनकी राय थी। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए।
लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें उसके बाद राजनीति में भाग लेना चाहिए, ऐसा नहीं। वो ये कहते थे कि राजनीति में पढ़ते हुए भाग लेना चाहिए। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है उन्हें राजनीति से अलग रखकर अक्ल से का अंधा बनना उचित नहीं है। उनका मानना था कि नहीं, सबको राजनीति में रहना चाहिए ताकि क्या हो सके, मतलब कि कभी भी, मतलब कि क्योंकि यही लोग छात्र जीवन से ही लोग राजनीति जीवन में आते हैं, गृहस्थ जीवन में आएंगे तो राजनीति में रहेंगे तभी जाकर वह अच्छा कर पाएंगे। लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान भी और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का ही कर्तव्य है। यानी छात्र ही आगे चलकर क्या करेंगे, देश का उद्धार कर सकते हैं, इस बात को वे कहते हैं। आगे लिखा गया है, लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले ही इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे। यानी ये पंजाब के सरकार को पर क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि पंजाब की जो सरकार है वह क्या करती है, मतलब कि विद्यार्थियों से पहले ही हस्ताक्षर करवा लेती है कि नहीं, आपको मतलब कि राजनीति में नहीं आना है। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है, कुछ और नहीं। इनका मानना था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग केवल क्लर्क बन सकते हैं, ये लोग मतलब कि जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का काम का अपना ज्ञान अधूरा होता है जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को उसी लेखक की पुस्तक दिखा देता था तो वह उस छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते थे। इन कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी लोग क्रांति की बात करते थे, जब भी कोई नई लोगों के बारे में बात करते थे, नई विचारधारा के बारे में बात करते थे, तो प्रोफेसर को लगता था कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के हमारा विरोध करेगा। और इस बात को भगत जी कहते हैं कि नहीं, ये जो मतलब कि तरीका है या बिल्कुल बच्चों को रटा रटाया पढ़ाना एक तरह से बिल्कुल गलत है और इससे बच्चों का विकास नहीं होगा। आगे लिखते हैं कि अंततः भगत सिंह का कहना है कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने निकल पड़े थे, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए ताकि क्या हो सके, देश में एकता आए और बच्चों को भी आगे पता चले कि कैसे उनको सत्ता संभालनी है। आगे लिखते हैं सुखदेव के नाम के पत्र के बारे में। सुखदेव के नाम एक पत्र लिखते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। उसका अगर हम सारांश के बारे में बात करें तो भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर एक इस पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों को ध्यान आकृष्ट किया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर होने वाले परिवर्तनों को बताया है। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट मानते थे। यानी सुखदेव जी पहले कहते थे कि नहीं, आत्महत्या क्या है, बहुत खराब चीज है, अवांछनीय कृत्य है, यानी यह अच्छी बात नहीं है। और इसका समर्थन भगत सिंह जी भी करते थे। लेकिन कालांतर में बाद में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता मानने लगे, निराशा और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम बताने लगे। जबकि सुखदेव का कहना था कि कुछ अवस्थाएं ऐसी भी आती हैं जब आत्महत्या क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। आगे लिखते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। कोई भी काम किया जाता है तो हम लोग यही सोच के काम करते हैं कि हाँ, यह काम जो है अच्छा है। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जितना काम जरूरी शुरू करना होता है उतना ही उसके रिजल्ट के बारे में मतलब कि जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, इसमें असफल भी हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता एक ही सिक्के के पहलू है। हमेशा अगर आप सोचते हो कि नहीं हम सफल ही होंगे तो ये जरूरी नहीं है। आपको इस दोनों बातों को आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय है तो हमें धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या करने
करना ये क्या होगा, कायरता होगी, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, वैसा बोलते हैं। भगत सिंह जी ने उन लोगों को का सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर आने के बाद भी संघर्ष रहते हैं। ये और सुखदेव जी कह रहे हैं कि नहीं जरूरी है, कभी कभी कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते थे, भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अगर जेल से भी आता है और उसके बाद भी संघर्ष करता है, इसका मतलब क्या है, वह व्यक्ति अच्छा है, उनकी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय असेंबली पर क्या किया था, बम फेंका था, और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा का कोई उम्मीद भी नहीं है। और आगे में अंततः अगर इसका भी सारांश के रूप में एक छोटे से लाइन में समझने की बात करें, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। मतलब कि आप अगर देश की बात होगी वहां पे अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि इससे मेरा ये कृत्य करने से हमको लाभ होगा, ये कृत्य करने से हमको फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर हो तब मुझे फांसी मिले, ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा उत्साह बढ़े, और ज्यादा क्या हो, मतलब कि देशभक्ति जगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, और इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो आप उसका जवाब जरूर दे सकेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।